भीड़ भाड़ से भरा मेला, बच्चों की खिलखिलाती हंसी, चाट पकौड़ों की खुशबू, झूले की चीख पुकार और इसी शोरगुल के बीच अचानक सब कुछ बदल जाता है। करीब 28 साल की महिला अपने पति और बच्चों के साथ मेला घूमने आई थी। 3 बेटियां और 1 बेटा, उसकी आंखों का तारा। लेकिन उस दिन भीड़ भाड़ में वह अपने पति से बिछड़ गई। किसी को पता नहीं चला। पति ने हर गली, हर नुक्कड़, हर दुकान पर खोजा, पागलों की तरह पुकारा, कहाँ चली गई हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार थक हार मानकर पति, जो कि नजदीकी थाने पहुंचा, पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। साहब, मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अचानक से मेला घूमते घूमते गायब हो गई है। घर पर 3 बेटियां और 1 बेटा है। अब मैं अकेले क्या करूं? लेकिन अफसोस, पुलिस ने मामले को हल्के में लिया, जैसे यह किसी और का दर्द हो। दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदल गए। पति ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन बेकार हो गई। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों की परवरिश का बोझ उस पर भारी था। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। बच्चे की माँ की ममता के बिना तड़पते रहे। नई माँ आई, लेकिन सगी माँ का स्थान कोई भर नहीं सकता। जिंदगी बदलती रही और फिर अचानक 9 साल बाद खबर आई कि वह महिला जिंदा है। भरतपुर जिले के बछेरा गांव में स्थित अपना घर आश्रम, जहां ऐसे ही बेसहारा लोग रहते हैं, यही एक महिला थी। नाम था चंदा, बदला हुआ नाम है। उम्र अब लगभग 38 साल और उसके साथ था एक 9 साल का बेटा। हाँ, वही बेटा जो उस वक्त उसकी कोख में था जब यह मेले से गायब हुई थी। बेटे का सवाल, माँ, मेरे पापा का नाम क्या है? यह बच्चा बड़ा मासूम था। स्कूल जाता, पढ़ाई करता, खेलता, लेकिन हर बार जब स्कूल में टीचर या साथी बच्चे पूछते तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो वह बेचारा चुप हो जाता। घर आकर माँ से बार बार वही सवाल पूछता, माँ, मेरे पापा का नाम क्यों नहीं लिखा? उसके पापा हैं, मेरे क्यों नहीं? चंदा आंसू रोककर इधर उधर की बातें बनाती, लेकिन बच्चे की उम्र बढ़ती चली गई। सवाल भी गहरे हो रहे थे। आखिरकार उसने आश्रम के कर्मचारियों से ही पूछ लिया, अंकल, मेरे पापा का नाम बताओ ना। कर्मचारी भी असमंजस में पड़ गए। उनके पास सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड था कि यह महिला 2016 में करौली जिले की हिंडोन पुलिस द्वारा यहाँ छोड़ी गई थी। तब यह गर्भवती थी। बच्चे की जिद और आंसू ने सबको झकझोर दिया। कर्मचारियों ने खोजना शुरू किया तो पता चला कि महिला की बोली और लहजा छत्तीसगढ़ से मेल खाती है। बस यही एक सुराग मिलता है। आश्रम की टीम ने थाने के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और अचानक एक फाइल मिली, 2016 में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि 4 बच्चों की मां मेला घूमते वक्त लापता हो गई। उस दिन मेला से निकली चंदा कैसे रायपुर पहुंची, कैसे वहां से ट्रेन पकड़ ली, कैसे राजस्थान के हिडोन पहुंच गई, यह सब अब भी रहस्य है। उस दिन मेला से निकली चंदा कैसे राह पर पहुंच गई, कैसे वहां से ट्रेन पकड़ ली, कैसे राजस्थान के हिडोन पहुंच गई, यह सब अब भी रहस्य है। शायद उसकी मानसिक स्थिति ने उसे अनजान सफर पर ढकेल दिया। हिडोन पुलिस ने जब उसे भटकते हुए देखा, तब तक वह प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कुछ समझ नहीं आया और उसे भरतपुर के अपना घर एक आश्रम पहुंचा दिया। वहीं उसने बेटे को जन्म दिया, वही बेटा जिसने 9 साल बाद मां को परिवार से मिलाया। आखिरकार 21 अगस्त 2025 का दिन आया। आश्रम से फोन आया, यहाँ आपकी मां है, क्या आप मिलना चाहेंगे? बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। बड़ी बेटी जो अब 24 साल की थी, दूसरी बेटी 22 साल की और बेटा 20 साल का, और सबसे छोटी बेटी 14 साल की थी। सभी अपने अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ चुके थे। पिता की दूसरी शादी के बाद उन्हें वैसा स्नेह नहीं मिला। बड़ी बेटी ने छोटे भाई बहनों की परवरिश की थी। जब यह सब आश्रम पहुंचे
तो नज़ारा किसी फिल्म के लाइव शो से कम नहीं था। माँ दौड़कर बच्चों को गले लगाती है, बच्चे आंसुओं में डूबे, माँ कहाँ चली गई थी। और वहीं खड़ा था वह 9 साल का बेटा जिसने माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अब उसके पास पिता का नाम था, भाई बहन थे, पूरा परिवार था, अपना घर आश्रम जिनके कारण यह मिलन हुआ। इस पूरे भावुक किस्से के पीछे सबसे बड़ा हाथ है अपना घर आश्रम का। यह आश्रम डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने शुरू किया था। दोनों ने शादी की थी एक वादा करके कि हम अपनी औलाद नहीं करेंगे, बल्कि उन बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए आश्रम देंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज इनके 65 से अधिक केंद्र पूरे देश में है। सिर्फ राजस्थान में 23 और नेपाल में 1 है और अभी लगभग 6,778 लोग यहाँ पर सहारा पा रहे हैं। और अब तक 35,000 से अधिक पिछड़े लोग अपने परिवार से मिल चुके हैं। जब मैंने इस कहानी को गहराइयाँ से जानने की कोशिश किया तो यह भी पता चला कि जब माँ लापता हुई थी तब पिता ने बहुत ही जल्दी दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ से बच्चों को वापस कैसे प्यार मिला, इसलिए बड़ी बेटियां ने घर की जिम्मेदारियां उठाई। बेटा भी मजदूरी में कम उम्र में बड़ा हो गया और आखिरकार बच्चों ने अपनी तरीके से ही जिंदगी बना ली। लेकिन जब माँ लौटी तो सबसे ज़्यादा खुशी बेटियों को हुई, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा दर्द सहा था। दर्द कभी भी किसी को ऐसा मोड़ पर ला सकती है जहाँ सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन अगर उम्मीद और इंसानियत जिंदा है तो 9 साल बाद भी माँ और बच्चे मिल सकते हैं। चंदा आज अपने 4 बड़े बच्चे और एक छोटे बेटे के साथ फिर से परिवार में है। आंसू अब भी बहते हैं, लेकिन अब वह आंसू खुशी की है। मेरे दोस्तों, यह रही घटना। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन मैं उनको, अपना आश्रम के जो फाउंडर, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना संतान नहीं पैदा किया, दूसरे के संतानों को, बेसहारों को मदद करने के लिए आश्रम चला रहे हैं। ऐसे लोग किसी भगवान से कम नहीं है। मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।